नमस्कार किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अपने भट्ठी खाद के ऊपर। मैंने कई दिन पहले बनाया था ये और ये कई दिन से ढका ही हुआ है, तो आज इसको देखेंगे कैसा तैयार हो गया और इसका आज लाइव रिजल्ट भी देखेंगे। ये देखो किसान साथियों, ये ढका हुआ है, आज इसको खोल लेंगे। इसको काफ़ी दिन हो गए तैयार हुए हुए और इसको है ना बंद करके आज कट्टों में रखेंगे, क्योंकि अभी मुझे डालना है नहीं। जब मैं अपना बाग लगाऊँगा उससे जस्ट पहले इसको बेसल डोज के तौर पर डालेंगे। ये देखो इस तरह से तैयार हो चुका है ये। अब इसको है ना कट्टों में पैक करेंगे हम। भट्ठी खाद का यही बेनिफिट है कि इसको है ना हम स्टोर कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई ये तैयार हो गया तो वेस्ट हो गया है, ये ख़राब नहीं होएगा। ये 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब चाहे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको ये जो कट्टे रखे हुए हैं इनमें डाल के और पैक करके रखेंगे। और थोड़ा सा इसमें है ना हम अपनी ज्वार के लिए निकालेंगे 10 kg, तो दिखाएंगे आपको कैसे डालते हैं उसमें। ये देखो किसान साथियों, कुछ तो हमने डाल दिया इनमें। इस तरह से बैग बना रहे हैं 4। वो जो तसला रखा हुआ है ना, एक बैग में 4 तसले डाल रहे हैं। उससे हमें आइडिया भी आ जाएगा कि भाई कितना डालना है 1 एकड़ में। हम ये वैसे तो 6 एकड़ में डल सकता है, पर हम इसको 4 एकड़ में डाल देंगे। ये लो किसान साथियों, इस तरह से हमने है ना सारे पैक करके रख दिए हैं। अब जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम इसको यूज़ करते रहेंगे। अब ये हो गए 1 2 3 4 5 और 5 10 और 3 13 बैग हो गए। इनको हम 4 एकड़ में डाल देंगे, यानी कि 3 की एवरेज आ गई। 1 एकड़ में 3 बैग। और ये थोड़ा सा हमने खाद बचा लिया है, इसको हम डाल देंगे अपनी ज्वार के अंदर। अब आपको ज्वार दिखाता हूँ मैं कैसी हो रखी है। ये देखो साथियों, कहीं कहीं तो डार्क ग्रीन है और कहीं कहीं ये येलो में आ रखी है ये। अब इसमें हम डालेंगे ये अपना भट्ठी खाद, और फिर इसको है ना आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, जब भी भाई इसका कैसा रिज़ल्ट होगा। ये देखो किसान साथियों, ये जो हमने खाद थोड़ा सा छोड़ा है ना अपनी ज्वार के लिए, इसके अंदर हम डालेंगे यूरिया। ये ज़्यादा नहीं है, 5 किलो के करीब है यूरिया। और इसमें 2 चीज़ें और ऐड करेंगे जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होंगी, हमारी ज़मीन को सुधारेंगी और पौधों के पास जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं उनको पौधों तक पहुंचाएंगी। वो क्या है वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखो किसान साथियों, अब इसमें मिलाएंगे हम ये बिल्कुल ब्लैक पाउडर। पता है क्या है? ये है सीवीड पाउडर। ये समुद्र में जो शैवाल होती है उससे बनता है। ये हमारे पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक तो ये ज़मीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और पौधों के पास में पोषक तत्वों को पहुंचाता है। तो ये हमने लिया है आधा किलो। ये 1 एकड़ में 2 किलो के करीब डलता है। ज़्यादा भी डल जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बेनिफिट ही है। तो इसको हम आधा किलो के करीब लेके और इसमें मिला देते हैं। एक ये देखो किसान साथियों, ये है अमीनो एसिड। एक ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये भी हमने आधा किलो लिया है। 1 एकड़ में इसकी डोज रहती है 2 किलो के करीब। 2 किलो से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर परफेक्ट डोज परफेक्ट ही होती है। इसको भी हम इसमें डाल देते हैं और फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे और अपनी ज्वार के अंदर डाल देंगे। फिर इसका रिज़ल्ट आपको ना 3 दिन के बाद दिखाएंगे, ये 3 या 4 दिन के बाद में, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, कि भाई इसका रिज़ल्ट कैसा है। अब थोड़ा हम है ना इनके ऊपर बातें कर लेते हैं। देखो किसान साथियों, हमने ना इसको अच्छे से हाथ से मिला दिया है इसको। ये देखो पूरी तरह से मिल गई हैं सारी चीज़ें। देखो जैसे हमारे शरीर को हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना, मल्टीविटामिनों की, आयरन की, कैल्शियम की, इसी तरह से ना पौधों को भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है। मेन चीज़ें 3 होती हैं पौधों के लिए, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास। तो इनके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें तो हम चलो DAP NPK वगैरह डाल के पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब चीज़ों की पूर्ति कैसे हो? तो ये अमीनो एसिड हैं, इनमें कई तरह के अमीनो एसिड छोटे छोटे जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और दूसरी ये है ना नेचुरल है बिल्कुल।
ये कोई केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, ये समुद्री शैवाल से बनता है, ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हमने इसमें फुल्विक एसिड भी ऐड किया हुआ है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ये एक संपूर्ण खाद हो गया है। मैं नहीं मानता कि भाई पौधों के लिए इससे बेहतरीन कोई भी खाद होगा। बाकी रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, डालेंगे तब पता चल जाएगा आपको भाई हाँ भाई क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़ है जो कि किसानों को बड़ी भारी पड़ती है, बाहर से हम खरीद के लाते हैं तो हमें बड़ा महंगा पड़ता है। अब मान लीजिए पौधों की ग्रोथ के लिए कोई भी उन्होंने ग्रोथ प्रमोटर दे दिया, 500-600 रुपये से कम नहीं आता कुछ भी आजकल। और अब ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, ये मेरा है ना, ये लगा लीजिए 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में यहाँ पे डिलीवरी हो गया है। 25 किलो का बैग सीवीड फर्टिलाइज़र का था और 25 किलो का अमीनो एसिड का था। तो अब ये मेरा है ना, कम से कम भी 1-1.5 साल 2 साल तक आराम से चलेंगे, क्योंकि 1 एकड़ में 2 किलो की ज़रूरत होती है, एक बार डलते हैं। और मैं इस तरह से भट्ठी खाद तैयार करके चलाता हूँ, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। इससे हमारी कॉस्ट कटिंग बहुत हो जाती है, किसानों के लिए बहुत बेनिफिट भी होगा, हम अच्छा उत्पादन भी लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई हम बिल्कुल ऑर्गेनिक पे आ जाएं और केवल गोबर की खाद पे ही हमारी फसल को तैयार करें, उससे फिर हमारा उत्पादन घटेगा। तो पौधों को भी सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत है। कई किसानों का सवाल रहता है कि भाई ये चीज़ें कहाँ से उपलब्ध होंगी। मैंने भी ऑनलाइन सर्च किया, कई अच्छे प्लेटफॉर्म भी हैं और कई गलत भी हैं जो किसानों को लूटते हैं। अब ये जेन्युइन कब कैसे पता चलेगा कि भाई ये जेन्युइन है? जहाँ से मैंने ख़रीदा है मैंने चेक किया है, लाने के बाद में देखो, ख़रीदने घर पे आने से पहले तो हम नहीं बता सकते कि भाई ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उनसे हमने बात की, उन्होंने हमारे पास भेजा, जब हमने इसको खोल के देखा और जैसे इसको जांचते हैं, ये है ना वाटर सोल्यूबल होता है, पानी के अंदर डालते ही ना बिल्कुल आसानी से घुल जाता है। ज़्यादा देर नहीं, बस डाला और एक बार घुमा दिया, ये पूरा घुल जाएगा। ये इसकी प्योरिटी की निशानी होती है। तो मैंने चेक किया, बाकी इसका रिज़ल्ट फसलें बताएंगी, हम नहीं बता सकते कि भाई क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं है। तो किसी भी किसान साथी को चाहिए, अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैंने कहाँ से मंगवाया है, उनका फ़ोन नंबर डाल दूंगा। अब कई यूट्यूबर जो कि किसान हैं वो दूसरी कंपनियों का एड्रेस देते हैं, हो सकता है उनका कोई उनमें बेनिफिट भी हो या ना हो। अब मेरे तो देखो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि भाई जहाँ से मुझे मिला, मैंने जगह जगह पूछा, जगह जगह पता किया, पर मैं अच्छी जगह से ख़रीद पाया। ये मेरे को ना जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिल गए। कोई भी किसान इधर उधर ना भटके, उसको सीधा नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उनसे बात करो और आप उनसे मंगवा लो। इससे ये बेनिफिट होगा कि जैसे मैं भटका हूँ ना, ऐसे किसी और को भटकना नहीं पड़ेगा। और शुरू में जब मैंने ख़रीदा था मेरे को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी परेशानियाँ थी मन में कि भाई डिलीवर होगा नहीं होगा, कहीं पैसे रख लें, कहीं फ्रॉड ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही रहा और प्रोडक्ट भी मुझे जेन्युइन मिले हैं। तो आप भी इनसे मंगवा सकते हो। मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दूँगा। ये ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी देते हैं, तो आप इनसे मंगवा सकते हैं। चलो अब इसको हम अपनी है ना ज्वार के अंदर डालते हैं और फिर देखते हैं कि भाई 3 या 4 दिन बाद इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए किसान साथियों, जब भी इसको फसल में डालें तो फसल में नमी होनी ज़रूरी है, या फिर डालने के बाद ऊपर से पानी लगा दें। मैंने कल शाम को ही पानी लगाया था तो उसमें बिल्कुल नमी है। तो अब हम इसको डालते हैं। ये मेरी ज्वार है, वो इसमें जैसे यूरिया छिड़कते हैं या दूसरा कोई खाद, उसी तरह से इसको डाल देंगे।